पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे। दोस्तों, आज बात उस अभिनेता की जिन्हें उनके शानदार लुक्स और अनोखी डायलॉग डिलीवरी के लिए जाना जाता था। गोपियों में खोला जाए फूलों का शबाब, फूलों का तारों का सबका कहना है। इस अभिनेता की एक के बाद एक हिट फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारों की लिस्ट में शामिल कर दिया। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जबरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। ये अभिनेता फिल्मों में आने से पहले ब्रिटिश सरकार के यहाँ मुलाजिम हुआ करते थे और ये अभिनेता सिर्फ 30 रुपए लेकर मुंबई नगरी आए थे। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता का नाम सुरैया से लेकर जीनत अमान तक कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, फिर भी यह अभिनेता जिंदगी भर अकेला ही रहा। और इस अभिनेता के काले कोट का क्या रहस्य था और क्यों कोट को इनके काले कोट पहनने पर पाबंदी लगानी पड़ी, ऐसे और भी कई किस्से और बातें हैं जो लोग बहुत ही कम जानते हैं। आज ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता देवानंद की लाइफ के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हो तुम या कोई हकीकत कौन, कभर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। अच्छा जी मैं हारे चलूं मान जाऊं ना। देखी सब देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। इनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे और इनकी मां हाउसवाइफ। देवानंद 9 भाई बहन थे। 4 भाइयों में ये तीसरे नंबर पर थे। देवानंद ने ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन करने के बाद देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए इनके पिताजी इन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके क्योंकि उनके ऊपर और भी बच्चों की जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देवानंद ने नेवी की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्हें इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वे पूरी तरह टूट गए। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और वह उसमें सेलेक्ट हो गए, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्में पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। इसी वजह से उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। देवानंद दिन रात स्टूडियो के चक्कर लगाते। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया भी नहीं। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन के एल्बम को बेच दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपए महीने की सैलरी पर एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद उन्हें ये नौकरी रास नहीं आई तो उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहाँ उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ना था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर न जा सके। हालांकि ज्यादातर चिट्ठियां वो ही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम रहा था क्योंकि उन्हें खतों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था।
सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपए मिलते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का लिखा खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपनी पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधा तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ देता, देवानंद को नए हौसलों और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार फिर वो अपने फिल्म स्टार बनने के सपने को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देवानंद प्रभात फिल्म कंपनी पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनालिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। 1948 में देवानंद की फिल्म चिट्टी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चिट्टी से देवानंद स्टार बन गए थे। इसके बाद उन्होंने 9-2-11, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, सीआईडी, महल, हरे कृष्णा हरे राम, गाइड और काला पानी जैसी बेहतरीन फिल्में की। देवानंद ने अपने जमाने में काले कोट को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। काला कोट पहनकर जब देवानंद साहब पब्लिक प्लेस में निकल जाते थे, तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने हुए जाते थे। देवानंद के काला कोट और व्हाइट शर्ट इतना पॉपुलर हुआ था कि हर कोई उनके जैसे लुक को पाने के लिए कॉपी करता था, लेकिन देवानंद के लुक को कोई टक्कर नहीं दे पाया। ऐसा बताया जाता है कि देवानंद जब पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनकर निकलते थे, तो लड़कियां उनकी दीवानी हो जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियां अपनी छत से कूदने को भी तैयार रहती थी। हालांकि देवानंद ने इस बात को एक इंटरव्यू में फर्जी बताया था। देवानंद के लिए लोगों की दीवानगी को देखते हुए कोर्ट ने पहली बार किसी एक्टर के पहनावे के मामले में दखल दिया था। कोर्ट ने देवानंद के पब्लिक प्लेस में काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया था। वहीं देवानंद की लव लाइफ की बात करें तो 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थी और देवानंद इंडस्ट्री में नए नए आए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को नूसी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई और इसके बाद इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूं रहा। सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। सुरैया की नानी को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर ही मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों की बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे। लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म की शूटिंग के बाद खत्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह ये थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के ही जीवन बिताया।
सुरैया से अलग होने के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्मबाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगी थी। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देव आनंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर मिलने लगे, लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव आनंद के साथ ही फिल्में करना चाहती हैं। देव आनंद को कल्पना का ये अंदाज बेहद पसंद आया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। बात करें देवानंद और जीनत अमान की, तो देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कई एक्ट्रेसेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहता। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नजर जीनत अमान पर पड़ी। उनके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसा देवानंद को अपनी फिल्म के रोल के लिए चाहिए था। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और जीनत मान भी गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गई। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमान की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। इसके बाद ये दोनों फिल्म हीरा पन्ना में भी साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी और दोनों के अफेयर के चर्चे भी जोरों पर थे। फिर कुछ समय बाद इन दोनों में भी अलगाव की खबरें आने लगी थी। इसके बाद जीनत अमान के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार करने लगे हैं। वो इस बात का इजहार जीनत अमान से करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको ये पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। भारतीय सिने जगत के लेजेंड देव आनंद को भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2002 में उन्हें सिनेमा जगत का सबसे शीर्ष पुरस्कार दादा साहेब फाल्के दिया गया था। इसके अलावा उन्हें 1956, 1959, 1960, 1961 और 1962 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें कई अन्य अवार्ड भी मिले हैं। उनकी यादगार फिल्म गाइड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 1965 में मिला था। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई थी, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। देवानंद आज भले ही हमारे बीच नहीं है, मगर अपनी फिल्मों के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। तो दोस्तों, देवानंद के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।